साथियों, 14 अप्रैल का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा यादगार रहा है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और दलित समाज के लिए ये दिन आशा की किरण जैसा था। पर इस बार ये दिन और भी खास होने वाला था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, रावण और मायावती एक साथ मंच पर आने वाले थे और महागठबंधन का ऐलान करने वाले थे। सभा का माहौल पहले से ही विद्युतीकरण भरा हुआ था। लखनऊ के विशाल मैदान में हजारों लोग जमा हो चुके थे। कुछ लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने फूल चढ़ा रहे थे, कुछ लोग नीले झंडे लहरा रहे थे और हवा में नारों की गूंज थी, जय भीम, जय भीम। हर कोई उत्सुक था कि क्या वाकई में दोनों नेता, जो पिछले कई सालों से अलग-अलग रास्तों पर चलते आए थे, अब एक हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी भारी आवाज में सभा में बैठे लोगों को बाबा साहेब के संघर्षों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था। उन्होंने मंदिरों के पानी से लेकर शिक्षा के अधिकार तक हर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं, वो बाबा साहेब के बलिदान का परिणाम है। अगर उन्होंने संविधान न बनाया होता, तो हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। और उनके संघर्ष को याद करते हुए चंद्रशेखर ने अपनी पूरी जीवनी को सभा के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भारी विरोध के बावजूद भीम आर्मी बनाई और कैसे उन्होंने युवाओं को जागृत किया था। उनकी बातें सुनकर सभा में बैठे लोग भावुक हो गए। कुछ लोग आंसू पोंछ रहे थे, कुछ लोग तालियां बजा रहे थे। मायावती ने भी उसी सभा 14 अप्रैल को सूरज निकलते ही लखनऊ के मैदान में भीड़ बढ़ती गई थी। लोग सुबह से ही पहुंच रहे थे। कुछ लोग ट्रेन से आए थे, कुछ बस से आए थे और कुछ पैदल चलकर आए थे। मैदान के चारों तरफ नीले झंडे लगे हुए थे और बाबा साहेब की बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाई गई थीं। मंच पर दो कुर्सियां रखी गई थीं, एक चंद्रशेखर के लिए और दूसरी मायावती के लिए। दोनों नेताओं के आने से पहले स्थानीय नेता भाषण दे रहे थे। वे बाबा साहेब के जीवन पर आधारित कहानियां सुना रहे थे कि कैसे बाबा साहेब ने लंदन से पढ़ाई की और कैसे उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया था। लोग इन कहानियों को सुनकर और भी प्रेरित हो रहे थे। अंत में चंद्रशेखर आजाद रावण मंच पर आए। उनकी आंखों में आग थी और उनकी चाल में आत्मविश्वास था। उन्होंने माइक थामा और कहा कि आज का दिन इतिहास बनने वाला है। हम दोनों नेता एक साथ खड़े हैं और महागठबंधन का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने फिर से बाबा साहेब के संघर्षों को याद दिलाया कि बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा प्राप्त करो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। आज हम उसी राह पर चल रहे हैं। मायावती भी मंच पर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर सभा को नमस्कार किया और कहा कि आज हम सब एक परिवार हैं। बाबा साहेब का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने भी बाबा साहेब के संघर्षों को विस्तार से याद किया कि कैसे उन्होंने छुआछूत की प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कैसे उन्होंने हिंदू कोड बिल पर बहस की थी। दोनों नेताओं ने मिलकर घोषणा की कि अब से बसपा और भीम आर्मी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वे सभी सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे और सरकार बनाने का लक्ष्य रखेंगे। सभा में यह ऐलान सुनकर लोग खुशी से झूम उठे। नारे लगने लगे, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर मायावती एक हो गए, एक हो गए। दोनों ने हाथ मिलाए और सभा के सामने वादा किया कि वे बाबा साहेब के सपनों को पूरा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर देंगे। दलितों की जमीन वापस दिलाएंगे और भेदभाव को खत्म करेंगे। ये घटना सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे महीनों की तैयारी थी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी युवा टीम के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से बात की थी। उन्होंने बताया था कि अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ मिलकर हम ताकतवर बन सकते हैं। मायावती ने भी अपने पुराने साथियों को मनाया था कि समय बदल गया है और अब नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। दोनों पक्षों के बीच कई गोपनीय बैठकें हुई थीं, जहां उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया था। कुछ सीटें बसपा को मिलीं, कुछ भीम आर्मी को और कुछ संयुक्त रूप से लड़ी जाएंगी। सभा के बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, जहां उन्होंने विस्तार से अपनी योजना बताई। चंद्रशेखर ने कहा कि हम युवाओं को आगे लाएंगे
और मायावती ने कहा कि हम अनुभव का उपयोग करेंगे। दोनों ने मिलकर कहा कि बाबा साहेब के संघर्षों को हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब ने कहा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हर दलित शिक्षित और सशक्त नहीं हो जाता। आज हम उसी राह पर हैं। इस महागठबंधन की खबर पूरे देश में फैल गई थी। अखबारों में बड़े बड़े शीर्षक छपे थे। टीवी चैनलों पर डिबेट चल रहे थे। कुछ लोग इसे दलित एकता का प्रतीक बता रहे थे, तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति कह रहे थे। लेकिन मैदान में जमा लोग इन सब से ऊपर थे। वे सिर्फ एक बात जानते थे कि आज उनका सपना साकार हो रहा है। 14 अप्रैल की शाम को जब सूरज ढल रहा था तो सभा का समापन हुआ। लेकिन लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगी थी। वे घर घर जाकर इस खबर को बांट रहे थे। अगले दिन यानी 15 अप्रैल को दोनों नेताओं की टीम ने मिलकर रोड मैप तैयार करना शुरू किया। वे सभी जिलों में संगठन बनाने वाले थे, गांव स्तर तक पहुंचने वाले थे और हर वोटर से संपर्क करने वाले थे। चंद्रशेखर ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे युवाओं को विशेष रूप से जोड़ें, क्योंकि युवा ही भविष्य हैं। मायावती ने अपनी टीम को कहा कि वे महिलाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि महिलाएं ही समाज की रीढ़ हैं। दोनों ने मिलकर तय किया कि हर कार्यक्रम में बाबा साहेब के संघर्षों को याद किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। इस घटना का प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी दलित संगठन सक्रिय हो गए थे। वे भी महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन सफल हुआ तो पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। चंद्रशेखर और मायावती दोनों ही जानते थे कि चुनौतियां कम नहीं हैं। विरोधी दल उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, मीडिया उन्हें निशाना बनाएगा, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने बाबा साहेब से सीखा था कि संघर्ष ही जीवन है। सभा में एक बुजुर्ग दलित नेता भी मौजूद। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपके शब्द मुझे बहुत भावुक कर देते हैं और मेरी मेहनत को सार्थक बना देते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये सफर अधूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय भीम।